हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गौरव क्लासेज में। और आप भी इस परिवार के हिस्सा हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमारा ये 7 बजे वाला ये डेली का करंट अफेयर का डोज ये शुरू हुआ है और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग में उठिए 7 बजे और पढ़ के फिर उसके बाद से आप अपनी स्टडी को बढ़ाए रखिए। देखो मेरा मानना है ना, क्योंकि मैं खुद पढ़ता भी हूँ तो मुझे खुद पता है और मैंने इस पे अब खुद पे अप्लाई किया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉर्निंग में टाइम में अगर आप उठ के जो पढ़ते हो ना, उसका मजा ही कुछ अलग है। देखो आप तमाम घूमते रहते हो कहीं पे भी, हम तो कह रहे हैं ना बस सुबह में, जैसे कई लोग कहते हैं योगा करो, ये करो, वो तो ठीक है, बढ़िया है, आराम से करो, अच्छी बात है। लेकिन आधा 1 घंटा योगा करते हो तब तो तुम्हें रामदेव बनना हो तो भाई योगा करो ज़्यादा। हाँ, 5 से 10 मिनट आप योगा करिए बढ़िया से, मॉर्निंग में उठिए और कोशिश करिए कि बस पानी पी के 1-2 गिलास, और सुबह 7 बजे भी अगर उठ जाते हो तो 7 से लेके 10 वाला टाइम फिक्स कर लो और 7 से 10 कुछ ना करो। फोन एक बार अपना जो भी आपको चीजें जो टारगेट रखे हो कि ये चीजें पढ़नी है, चूंकि ये तो वीडियो देखना है ना तो फोन रखे रहना पास में। तो 7 बजे आप करंट के वीडियो देख के फिर उसके बाद से कंटिन्यूटी बढ़ा के और 10 AM तक बिना किसी हिचकिचाहट के आप पढ़िए, ठीक है ना। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 1 महीने आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, हमारे साथ 7 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं, करते हैं करंट अफेयर में, आगे बढ़ते हैं। तो पहली देखो न्यूज है फोर्ब्स की, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि फोर्ब्स एक अमेरिकन बेस्ड मैगजीन है और ये हर साल कुछ न कुछ करती रहती है। तो क्या करती है और ये न्यूज में इस समय वर्तमान में क्या है, तो देखो वर्तमान में फोर्ब्स ने दुनिया के टॉप लीडरों का लिस्ट नहीं जारी किया है। इसने ये कहा है कि देखो हाईएस्ट पेड जो एथलीट हैं, ठीक है ना, वो पूरे वर्ल्ड में वो कौन है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। तो हमें 2 ही पॉइंट जानना है। पहला ये है कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे महंगा एथलीट यानी खिलाड़ी कौन है, तो आप जानते हैं वो कौन है, रोजर फेडरर, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे महंगा एथलीट कौन है, हमारे रोजर फेडरर हैं, ठीक है ना। आप एक इसके आंसर बताइएगा कि ये रोजर फेडरर किस देश के हैं, आप कमेंट में ये बताइएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक चीज और हमें जानना है कि क्या कोई भारतीय है इसमें, तो है, कौन है, कौन हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि 66 नंबर पे हमारे जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं उनका नाम है विराट कोहली, और ये हमारे किस नंबर पे है विराट कोहली, 66वें नंबर पे हैं। तो अगेन फोर्ब्स कहाँ की है, अमेरिका की है। इसने हाईएस्ट पेड जो एथलीट्स की है उसकी सूची जाहिर की है। उसमें नंबर 1 पे कौन है, रोजर फेडरर है, और फिर हमारे विराट कोहली कितने नंबर पे हैं, 66 में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से हम फिर स्पोर्ट्स से एक और न्यूज लेना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई करंट अफेयर नहीं है लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जो स्टैटिक है वो हम आपको बता देंगे और कोशिश हम करेंगे ना कि देखो करंट हम आपको 10 ही बताएं, क्योंकि देखो मेरा मानना है ना करंट ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड। क्योंकि 1 महीने में अगर हम आपको 30 पेज का करंट अफेयर पढ़ाएं तो उससे कोई फायदा नहीं है। कितना निकलेगा, 1 महीने से क्वेश्चन 1 ही निकलना, 1 से 2 निकलना। तो हम कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें और उसके साथ साथ हम कुछ स्टैटिक भी जोड़ते जाएं। तो दूसरा हमारा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के ये न्यूज इसलिए है क्योंकि जो रोहित शर्मा है वो इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं और लगभग मेरा ये खुद की ये विल पावर कहती है कि ये लगभग विन भी कर जाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित कौन है, रोहित शर्मा। और पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को किसने जीता था, तो विश्वनाथ आनंद, यानी फर्स्ट प्राइज किसने जीता, विश्वनाथ आनंद ने। और लेटेस्ट जो अभी जिसको मिला है हाल ही में यानी 2019 का, वो किसको मिला था, तो बजरंग पुनिया को, ठीक है ना। बजरंग पुनिया को मिला था 2019 का और विश्वनाथ आनंद कौन है, फर्स्ट प्राइज विनर। और ये शुरुआत कब से हुआ, तो 1992 से पहली बार ये प्राइज दिया गया, ठीक है ना। तो एक आपको ये ध्यान रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इससे संबंधित एक और चीज हम आपको बता दें, बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को हम मनाते हैं। और इस दिन किसका जन्म दिवस है, तो मेजर जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी का, उनका जन्म दिवस है। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम खेल दिवस मनाते हैं। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस
तो वो किसके जन्म दिवस पे? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन पे 12 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और एक और चीज जान लीजिए इसी के साथ साथ, यूपी दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी की 24 फरवरी, जरा बताइएगा, ठीक है ना? यूपी दिवस, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी जा रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये दो न्यूज हो गए। इसके बाद से एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसने कोविड-19 के बचाव के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया है उससे रिलेटेड। तो आपको बस इतना जानना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहां पर है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है ना? यानी राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहां पर है? तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कहां पर है? बेंगलुरु में, ठीक है ना? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु से रिलेटेड हम और आपको क्या बता दें कि बेंगलुरु को देखो, पहली बात भारत का आईटी हब कहा जाता है, ठीक है ना? इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। फिर उसके साथ साथ बेंगलुरु के बारे में आप क्या जान सकते हो? देखो एक क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी का, बहुत ही आसान है। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है ना? तो ये भारत हमारा, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन, एक शब्द है, एक जिसको हम कहते हैं वृष्ट छाया प्रदेश, ठीक है ना? जैसे जब वर्षा होती है ना, तो जब कोई पर्वत है बीच में, जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है ना? तो जब ये जो हवाएं आती हैं जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, तो जब ये आएगी ना, अगर ये पर्वत की साइज ऐसे है, इसके पैरेलल हो गया सीधे, तो ये हवा इसके साथ ही निकल जाएगी, टकराएगी नहीं तो वर्षा नहीं होगा। लेकिन अगर ये पर्वत ऐसे है, सीधे अपोजिट में ऐसे आया, तो हवा ऐसे आएगी, इसके ऊपर टकरा के ऊपर जाएगी और टकरा के फिर नीचे वर्षा करेगी। तो एक होता है विंडवार्ड साइड, जिसको हम बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल, यानी पवन जैसे आई उसके मुख पे टकराई और यहाँ पे वर्षा कर दी, तो इसको बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल। और जहां पर इसके किनारे देखो वर्षा नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं लीवार्ड स्लोप, यानी जिसको हम कहते हैं कि पवन विमुख ढाल। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दो शहर हैं, एक है बेंगलुरु और एक है मैंगलुरु। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन प्लेस है, कौन सा शहर है बेंगलुरु और मैंगलुरु जहां पर वर्षा ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना कि जो बेंगलुरु है ये अंदर है और मैंगलुरु है यहां पर है। बेंगलुरु नाम से कोई पोर्ट का नाम सुना है, बंदरगाह सुना है? नहीं, बंदरगाह क्या है? मैंगलुरु है। तो मैंगलुरु क्या है? पहली बात, मैंगलुरु में वर्षा ज्यादा होगी और बेंगलुरु में वर्षा क्या होगी? कम। क्यों कम होगी? क्योंकि यह पवन विमुख ढाल पे है, लीवार्ड स्लोप पे है, और ये मैंगलुरु क्या है? पवन सम्मुख ढाल पे है, यानी विंडवार्ड स्लोप पे है, इसलिए यहां पे वर्षा होती है ज्यादा। एक और क्वेश्चन पूछता है, मुंबई और पुणे को कंपेयर करता है कि मुंबई में वर्षा ज्यादा होगी कि पुणे में? तो अगेन वही क्वेश्चन क्या होगा? मुंबई में वर्षा ज्यादा होगी पुणे के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि मुंबई विंडवार्ड स्लोप पर है, ठीक है ना? पवन सम्मुख पे है, जबकि पुणे क्या है? पवन विमुख पे है, ठीक है ना? ये चीजें ध्यान रखने हैं बेंगलुरु से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोरोना वायरस का चपेट चल रहा है, ठीक है ना? और इसी में एक राहत भरी खबर यह है कि यूरोप का एक पहला देश है जो कोविड-19 फ्री हो गया। बड़ी मौज की बात है ना? बड़े दिन से हमें भी हुआ पिज्ज़ा खाए, चूँकि खाना नहीं चाहिए, बहुत ही बेकार चीज़ होता है और इसमें जो फैट होता है वो आपके लिवर को इनलार्ज कर देगा, तो बिल्कुल मत खाना, कभी कभी खा सकते हो, ठीक है ना? तो मजाक में लेना। तो पहला यूरोपियन देश है जो क्या है, जो कोविड-19 फ्री हो गया। कौन है? तो वो है मोंटेनेग्रो। एक काम करना, इस मोंटेनेग्रो की कैपिटल जरा मुझे बता देना, ठीक है ना? इसी बहाने मैं सारे कैपिटल भी दिखा दूंगा, कम से कम आप जाके मैप में ढूंढोगे, ठीक है ना? हम आपको बता दे रहे हैं कि एड्रियाटिक सी है, ठीक है? मेडिटेरियन सी के पास ही है एड्रियाटिक सी, और उसी एड्रियाटिक सी में इटली है, ठीक है ना? इटली के बाद से स्लोवेनिया वगैरह उसी कंट्री के आसपास है, जाके देख लेना और वहां पे कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना? तो ये मोंटेनेग्रो क्या है? ये कोविड-19 फ्री हो गया है। अब नेक्स्ट दो आपने साइक्लोन के नाम सुने हैं, एक तो अम्फान और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा निसंग, ऐसे करके है, ठीक है ना? तो दोनों ध्यान रखेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अम्फान किस खाड़ी में आया, तो बंगाल की खाड़ी में आया, जबकि निसंग किस में आया? तो अरब सागर में आया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस तट पर आया,
ठीक है ना, किस तट पे, तो उड़ीसा के तट पे आया इधर, वो कौन सा, अम्फान, ठीक है ना। और उड़ीसा के तट को कौन सा तट कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उत्कल तट कहते हैं, ठीक है ना। और इधर इधर किस तट पे आया, तो गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे आया। गुजरात के तट को क्या कहते हैं, तट का मतलब होता है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है वह क्षेत्र जो समुद्र से लगा हो, तो काठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं गुजरात के कोस्टल एरिया को। एक और चीज ध्यान रखना ज्योग्राफी में कि भारत में सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा किस राज्य के पास है, तो गुजरात के पास है, लगभग 1600 किलोमीटर की, ठीक है ना। और एक और चीज जान लो कि भारत में सबसे छोटी कोस्टल लाइन यानी सबसे छोटी जलीय सीमा किस राज्य के पास है, गोवा के पास है। और एक और चीज जान लो कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके किनारे पर जल है, यानी जलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, बाकी सभी क्या हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा जलीय सीमा यहां पर गुजरात की, सबसे कम जलीय सीमा यहां पे गोवा की। गुजरात के तट को क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। इधर उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं, तो उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बेसिकली, ठीक है। एक और चीज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं, तो आप कहेंगे अरेबियन सी के कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, अरेबियन सी में कम आते हैं जबकि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। एक और बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी ये सारी चीजें हम आपको समझा देंगे धीरे धीरे करके, और इससे आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक भी चलता रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि साइक्लोन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन यानी जो बेहतरीन जो स्थिति होती है उसमें जो जल होना चाहिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 26 से 27, यानी अगर किसी वाटर बॉडी का, ठीक है ना, बताते हैं मुन्ना जरा थोड़ा सा समझा देंगे तो ये जिंदगी भर समझ में आ जाएगा। अगर किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पर साइक्लोन बनने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन, ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, ये साइक्लोन जो होते हैं ना, ये साइक्लोन, तो इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये एक लो प्रेशर का जोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन का जो केंद्र होता है वो लो प्रेशर का जोन होता है कि हाई प्रेशर का, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा जोन होता है, ये लो प्रेशर का जोन होता है। क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां से चीजें उड़ के ऊपर चली जाएंगी, जब ऊपर चली जाएंगी तो वो स्थान हो जाएगा खाली, और जब वो स्थान खाली हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो बगल से हवाएं वहां पर आने लगेंगी, ठीक है ना। तो बीच का क्षेत्र जो है, साइक्लोन का जो केंद्र होता है, इस केंद्र में जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर का जोन होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि साइक्लोन के बाहर का जो क्षेत्र होता है यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तभी तो इधर से हवाएं अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना, और इधर से हवाएं अट्रैक्ट होंगी। जब ये दोनों हवाएं अट्रैक्ट होंगी तो दोनों में टक्कर होगा, और जब दोनों में टक्कर होगा तो ये गोल गोल घूमने लगेंगी, और जब गोल गोल घूमने लगेंगी तो एक क्वेश्चन और बनता है। मैं भी लग रहा होगा कि बहुत तेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो YouTube में वो बिंदी होती है 3, बिंदी यहाँ पे लगाने वाली नहीं होती, किनारे होती है, उस बिंदी में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता है फास्टर, तो 1.75 ऐसे करके, तो अगर ज़्यादा आपको लगे तेज तो डाउन कर लेना, और अगर कम लगे तो और फास्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये सुविधा अनुसार आप, जैसे स्वादानुसार बाटी चोखा मिला के खाते हैं ना, वैसे ही स्वादानुसार इसमें आपको करना है, ठीक है। क्या जानना है कि केंद्र लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। लेकिन मुन्ना अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो साइक्लोन की बात है, अगर ये पूछा कि एंटी साइक्लोन का बता दो, एंटी साइक्लोन, तो एंटी साइक्लोन में ये केस उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र में हो जाएगा हाई प्रेशर और बाहर हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दो चीज और ध्यान रखना है, ये जो हमारा गोला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये ज्योग्राफी का बहुत ही टफेस्ट है। आपको कभी मौका मिला तो आप बताइएगा, तो हम इसको बेहतरीन वे में कभी समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो गोला है, ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, इस पृथ्वी का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो, ठीक है ना, ये किसका, एक क्वेश्चन है साइक्लोन का और दूसरा है एंटी साइक्लोन का।
तो जो उसमें सीधा होगा ये इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने क्या बोला कि साइक्लोन में केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है एंड हाई टेम्परेचर होता है। अब एंटी साइक्लोन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसी चलती हैं, तो साइक्लोन के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती हैं कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन में। जबकि साइक्लोन में ही दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसी चलती हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अगर साइक्लोन है, ठीक है, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन हो तो बार बार रिपीट कर लेना। अगर साइक्लोन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर साइक्लोन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कैसी चलेंगी, क्लॉकवाइज। ठीक, लेकिन अगर ये एंटी साइक्लोन है तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी हवाएं चलेंगी, क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखेगा, ये सारी केसेस। इसके साथ साथ कुछ और चीजें जान लेते हैं। क्या क्या, तो देखो हमारे इंडिया में इसको चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन। ठीक है ना, लेकिन क्या ऐसा है क्या, जैसे मान लो अब ये एक छोटा सा हम केस आपको देते हैं हल्का सा। जैसे आप अभी तो ये सीजन बंद चल रहा है, नहीं तो आप लोग डेली शाम को जाते हो, पानी पूरी कहते हो ना, या गोलगप्पे कहते हो, जाकर गपा गप गप मारना शुरू कर देते। लेकिन इसका हर जगह नाम अलग है। बॉम्बे में जाओगे तो उसको पानी पूरी कहते हैं, यहाँ पे बतासे कहते हैं, हाँ बोल कहते हैं, बतासे कहते हैं कि चलो बतासे तोड़ के आते हैं। हम लोग की तरफ जो गोरखपुर की साइड है, बतासे होता है एक चीनी का वो बना के देते हैं सब, वो शुगर टाइप का होता है, वो कभी आना तो खिलाएंगे। हम लोग की तरफ उसको बोलते हैं गुपचुप, मतलब एक बार लिया गुप चुप, आदमी चुप ही हो जाता है ना। तो इसी प्रकार साइक्लोन को भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में हमने इसको साइक्लोन बोल दिया, चीन में जो साउथ चाइना सी है वहां पर उसको हम टाइफून कह देते हैं। ठीक है ना। जापान में हम इसको टाइफू कहते हैं, टाइफू। ठीक है ना। चीन में क्या बोल दिया, टाइफून। जापान में क्या बोल दिया, टाइफू बोल दिया। ठीक है ना। यूएसए में क्या बोलते हैं, इसको हरिकेन बोलते हैं। अब कई लोग कहेंगे हुरिकेन होता है, ठीक है, बात ही की है। जैसे ये कान पकड़ा हमने, कान पकड़ा ना, लेकिन ऐसे घुमा पकड़ेंगे तो बात की, कान ही पकड़ा हमने। ठीक है ना। तो हरिकेन यूएसए में इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन। ठीक। इसके साथ साथ फिलीपींस में अगर आपसे पूछ देगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं, आप में से कोई नहीं जानता होगा, फिलीपींस में इसको बोलते हैं बागीज। बागीज कैसे याद रखेंगे, बागी फिल्म देखा है, टाइगर श्रॉफ का, शरीर से ज्यादा एक्शन, तो उसी के हिसाब से ध्यान रखना है कि बागीज क्या है, साइक्लोन है। कहाँ का, फिलीपींस का। और सबको पता है, ये तो सबको पता होगा, ये फिर से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में हम इसको क्या बोलते हैं, विली कहते हैं, विली कहते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के साइक्लोन्स हैं। ठीक है ना, जो विश्व में तमाम आता है। एक और चीज है, एक शब्द आता है टॉर्नेडो। ठीक है ना। तो साइक्लोन ही जब ज्यादा उग्र हो जाता है, तेज हो जाता है, तो वो हो जाता है टॉर्नेडो। और ये कहां पे आता है, फ्लोरिडा में, यूएसए का। तो यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट की वेस्टर्न कोस्ट, तो यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है ना। वेस्टर्न कोस्ट में चले जाओगे तो वहां पे सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया स्टेट है, जहां पे हॉलीवुड है आपका। ठीक है ना। और इधर कैरिबियन सी है। तो अगर एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे पूछा था कि टॉर्नेडो सामान्यतः कहां पे आते हैं, तो टॉर्नेडो सामान्यतः कहां आते हैं, तो आप कह दोगे कैरिबियन सी में आते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा साइक्लोन से रिलेटेड जो भी था मैटर, ये हमारा खत्म हो गया। एक आपको करंट अफेयर और बताते हैं कि एक नई प्रकार की मछली की प्रजाति खोजी गई है, जिसको हमने बोला है स्कॉर्पियन फिश। ठीक है ना। एक बिच्छू के टाइप का है स्कॉर्पियन फिश। आपको बस इतना ध्यान रखना ना कि ये स्कॉर्पियन फिश कहां से कहां पे पाई गई है भारत में, तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी कहां पर है मुन्ना, एक स्टेट का हम आपको नाम बताते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है ना, PALK, पाक स्ट्रेट। और ये पाक स्ट्रेट किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीचों बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, जो दो वाटर बॉडी को क्या करे, कनेक्ट करे। ठीक है ना। और जो दो लैंड मास को अलग करे। ठीक है ना। जो दो लैंड मास को अलग करे, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। इसी का उल्टा होता है इस्थमस, जिसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला हमने, स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जलसंधि। जबकि एक इसका उल्टा होता है इस्थमस, जिसको हम बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। वो क्या होता है, ये दो लैंड को कनेक्ट करेगा, दो लैंड को कनेक्ट करेगा और दो वाटर बॉडी को अलग करेगा। इसके एग्जाम्पल है पनामा कनाल। देखे हो
तो पनामा जब तक कैनाल नहीं बना था तब तक वो पनामा इस्थमस था, क्योंकि कैरेबियन सी से अगर इधर देखेंगे पैसिफिक ओशियन में आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ठीक है ना। तो हमने कैनाल बना दिया, लेकिन जब वो कैनाल नहीं बना था तो क्या था, वो एक प्रकार का अस्थमस था जो क्या करता था, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता था। अस्थमस क्या होता है, यानी स्थल डमरू मध्य क्या होता है, जो दो लैंडमास को जोड़ता है, और जो जलसंधि क्या होती है, यानी स्ट्रेट क्या होता है, जो दो वाटर बॉडी को मिलाती है और दो लैंड को हटाती है, ठीक है ना। तो ये मन्नार की खाड़ी में स्कॉर्पियन फिश मिला है, ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी में ये है कहां पे है, तो श्रीलंका के पास है, ठीक है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन, एक यूपी के बारे में आपको बता दें कि कोविड-19 से बचाव के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हमारा ग्रेट उत्तर प्रदेश। और 5 जून को आप जानते ही हैं कि योगी जी का बर्थडे भी था, कोई बात नहीं, विश कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। देखो, करंट अफेयर हम मिनिमम रखेंगे, इसलिए क्योंकि भाई साहब मैं ज्यादा आपको करंट नहीं दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि उसका मतलब नहीं होगा ज्यादा हम करें, ठीक है ना। लिमिटेड पढ़ेंगे, उसके साथ हम स्टैटिक चलेंगे, साइंस का मैटर रहेगा तो साइंस, और धीरे धीरे चीजें अपडेट होंगी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर गुड लगा हो तो ये देख रहे हो ना, ये पहले जमाने में ठेंगा हुआ करता था, अब ये लाइक हो गया है, तो आप करिएगा, ठीक है ना। और नहीं, अगर पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक भी करना और बताना कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।